So, hi guys, today I'm here with the chapter of The Case of Sharp-Eyed Jeweler by Nicholas Bentley. So, today I'm gonna read this chapter with its explanation. And firstly, the narrator is introducing himself. He is William Morris और वो एक बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल पीपल है, मतलब जैसे कि नॉर्मली हम हैं सब वैसे ही हैं, बट वो जो अपनी सेंस है, ह्यूमन सेंस, वो उस नॉर्मल पीपल से ज़्यादा यूज़ करता है. उसने इस पैराग्राफ में यही बताया है और उसने 2 से 3 स्टोरीज़ पढ़ी हैं. उसके उन स्टोरीज़ को लिखा था एडगर एलन एंड एगेंथन क्रिस्टी ने. तो उस स्टोरीज़ में ऐसा कुछ नहीं था कि वो इंसान डिटेक्टिव था, बट द फैक्ट इज़ कि वो भी एक नॉर्मल इंसान ही थे. एंड दे यूज़ देयर कॉमन सेंस मोर देन द ऑर्डिनरी. उसकी जो मतलब वो अपनी जो हॉबी बता रहा है कि उसे लोगों को देखना, उनको नोटिस करना बहुत अच्छा लगता है. जैसे कि कई आदमियों को या कई इंसानों को बिहेवियर ऑफ बर्ड्स एंड फिशेस अच्छा लगता है, उसे मैन एंड वुमेन का बिहेवियर अच्छा लगता है और उसे हैबिट है ये नोटिस करने की कि वो कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे प्रे करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या वियर करते हैं, क्या विश करते हैं, और उसकी आँख से कुछ भी नहीं बच पाता है. ही इज़ सेइंग दैट. और अब यही है, उसने ये बताया है कि अब आप एक फैक्ट से कभी भी किसी चीज़ को नहीं जज कर सकते. यू हैव टू मिक्स 3 or 5 फैक्ट्स टुगेदर, देन यू विल गेट टू नो दैट हाउ द स्टोरी इज़. ये एक इंटरेस्टिंग पास टाइम था उसके लिए. तो अब वो अपने बारे में थोड़ा और बताएगा पहले, एंड देन ही वुड स्टार्ट द स्टोरी. वो कह रहा है कि अपनी हॉबीज़ के बारे में उसने बता दिया, हैबिट्स के बारे में उसने बता दिया, बट अब वो क्या बताएगा कि उसकी ऑक्यूपेशन क्या है. लाइक ही इज़ अ जूलर, और मोर एक्यूरेटली अ जूलर्स असिस्टेंट. ही वर्क्स एट द रेगिनर्स शॉप एंड इट इज़ अ वेरी फेमस शॉप. एंड वहाँ पर जो भी मतलब लग्जरी पीपल्स हैं, सिर्फ वही अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ का सामान. इसीलिए वहाँ उसको फेमस शॉप कहा गया है और वो सबसे पुरानी शॉप है. और वो 300 ईयर ओल्ड्स, जो हमारे ज्वेल्स होते हैं जो भी हम खरीदते हैं, वो 300 ईयर्स ओल्ड नहीं होते हैं. बट रेगिनर्स की शॉप में यही डिफरेंट है बाकी शॉप से, कि रेगिनर की शॉप में 300 ईयर्स ओल्ड तक के भी मिलते हैं गाइस. अब और उनमें से कई ज्वेल्स की तो रोमांटिक हिस्ट्री है. जैसे कि किसी प्रिंस ने अपने टाइम का सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल नेकलेस एंड सबसे ज़्यादा खूबसूरत नेकलेस, whatever you understand, तो वो अपनी प्रिंसेस को या अपनी किसी को भी स्पेशल पर्सन को दिया हो. जब भी वो सबसे पहले अपने ऑक्यूपेशन पे जाता है तो वो सबसे पहले क्या करता है कि उसे विंडो में शो पीसेस रखने होते हैं, जो कि पूरी रात तो सेफ में होते हैं, एंड सुबह आके उन्हें विंडो में डेकोरेट करना होता है. जब वो उसी दिन मतलब वो जब उसे कर रहा था नॉर्मली, जैसे वो करता है डेली, जब वो उनसे कर रहा था तो उसने एक अंडरटेकर्स की शॉप के आगे एक वुमेन को खड़ा हुआ देखा, जो कि क्या कर रही थी, जो कि अंडरटेकर्स की शॉप की विंडो को कब से नोटिस कर रही थी, कब से देख रही थी वहाँ पे. और जबकि वहाँ पर तो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग था भी नहीं. और वहाँ पर क्या था, 2-3 पोट्स थे जिनके अंदर एशेस थी लोगों की, एंड वहाँ पर 1 से 2 फोटोग्राफ्स थे ग्रेव स्टोन्स के. तो नरेटर को लगता है कि मतलब ऐसा स्ट्रेंज इंटरेस्ट किसे हो सकता है इन चीज़ों में. तो वो क्या करता है, वो कहता है मतलब उसने फिर उस चीज़ को छोड़ दिया और उसे उसमें इंटरेस्ट हो रहा था. तो
उसे लगा, पहले तो नरेटर ने सोचा कि मे बी हो सकता है कि उसका कोई डियर, मतलब जो उसे कोई प्यारा था, उसकी डेथ हो गई हो, सो इसीलिए वो वहाँ पर खड़ी होकर उसे देख रही है। एंड शी इज़ अ वेरी, मतलब वो बहुत ज़्यादा, अभी बहुत ज़्यादा, क्या कह सकते हैं हम, अभी वो बहुत ज़्यादा सैड है। ओके, लेकिन ऐसा तो लग ही नहीं रहा था उसके कपड़े और उसके सैंडल्स वगैरह देखकर कि वो कोई सैड भी है। तो सैड भी है तो क्यों नहीं लग रहा था, बिकॉज उसने एक ब्राइट येलो कोट डाल रखा था, और जब भी किसी की डेथ होती है तो कोई भी ऐसे ब्राइट येलो कोट तो नहीं डालेगा एक्चुअली। और उसने, मतलब उसके ऊपर पैटर्न भी था, जिगजैग, विविड जिगजैग पैटर्न भी था उसके ऊपर, एंड शी वॉज वेयरिंग येलो सैंडल्स। सो नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। सो जैसे ही नरेटर ने फिनिश किया अपने ज्वेल्स को विंडो में अरेंज करना, उसने क्या किया कि उसके जो वो थे ना, उसकी एक आंख उसने अपने कस्टमर पर रखी और एक आंख उस लेडी पर ही स्टिल रखी। सो तभी एक अमेरिकन मतलब जो च्युइंगम को करते रहते हैं, च्युइंगम खाते रहते हैं, वो अमेरिकन उसके पास आया। सो उसे लगा कि जो अमेरिकन है वो सबसे इजी होते हैं हैंडल करना, बिकॉज दे नो इंग्लिश एंड दे ऑल्सो न्यू द दैट हाउ टू बिहेव वगैरह, ऐसा सब कुछ उन्हें पता होता है। सो उसने क्या पहन रखा था, ही उसका हेयर कट था, उसकी टाई जो थी उसके अंदर बहुत सारे ब्राइट कलर्स थे। ही वो, मतलब वो गम्स खा रहा था, च्युइंगम खा रहा था, और मतलब वो बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग मैन लग रहा था विद रेड फेस। उसका जो फेस था वो रेड था, जो कि शो कर रहा था कि उसने बहुत ज़्यादा पी रखी है, लाइक बियर पी रखी है उसने बहुत ज़्यादा। और उसने जो सूट पहना था वो डार्किश ग्रे कलर का था गाइस। सो उसके अंदर, और उसकी टाई के अंदर बहुत सारे एक्सीडिंग कलर्स, मतलब ब्राइट कलर्स थे। सो और नरेटर को क्या लगा कि वो 35 ईयर्स ओल्ड है। अकॉर्डिंग टू द नरेटर ही इज़ 35 ईयर्स ओल्ड। सो उसने अब उस कस्टमर को पूछा, गुड मॉर्निंग सर, हाउ मे आई हेल्प यू, मतलब उसने कहा कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो अमेरिकन ने अपने मुंह के अंदर च्युइंगम को स्टॉप करते हुए बोला कि मुझे कुछ रिंग्स देखनी है। तो जो नरेटर था उसने फटाफट से कहा कि आपके दिमाग में कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन होगा किसी रिंग का। तो अमेरिकन ने कहा नहीं, आप मुझे दिखा दीजिए। सो उसने सेफ ओपन की और उसके अंदर से रिंग्स की ट्रे बाहर निकाली, एंड मतलब वो थोड़ा सा आइडिया चाहता था कि उसे कैसी चाहिए थी। तो उस अमेरिकन ने 3 से 4 रिंग्स को पिक किया, और फिर उसने नोटिस की, जो नरेटर था उसने नोटिस किया तो जो अमेरिकन है वो तो लेफ़्ट हैंडेड है। सो और जैसे कि उसने पकड़ा था रिंग को, जैसे कि वो देख रहा था, ये क्या दिखा रहा था कि उसको जो है वो प्रीशियस स्टोन्स के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। सो एक सबसे सुंदर रिंग थी विद डायमंड्स एंड रूबीज़, और जो कि मतलब मिस्टर रेगिनर्स को बहुत प्यारी थी, और वो उसे सोल्ड भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो उन्हें सबसे अच्छी लगती थी। तो ताकि वो रिंग सोल्ड ना हो, इसीलिए रेगिनर्स ने उस पर बहुत हाई प्राइस रख दिया था गाइस। तो वो रिंग अमेरिकन को बहुत पसंद आई, बट ही कंप्लेंड दैट द प्राइस वॉज सो हाई। उसे वो रिंग पसंद आई, बट उसे लगा कि इसका प्राइस तो बहुत हाई है। सो गाइस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रिंग, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। सो मिस्टर रेगिनर्स को वो रिंग इतनी प्यारी थी जैसे कि वो अपने बच्चों को प्यार करते हों। तो अमेरिकन
अमेरिकन जो था उसने कहा कि मुझे कुछ और रिंग्स देखनी है, तो उसने फोर्थ मतलब उसे थ्री ट्रेस दिखा दी गई थी रिंग्स की, बट ही वॉज स्टिल अनसेटिस्फाइड। सो जो अमेरिकन था उसकी नज़र फोर्थ ट्रे पर गई, जो कि अभी भी सेफ के अंदर थी, जिसका दरवाज़ा नरेटर ने खुला छोड़ दिया था सेफ का। सो गाइस, और जैसे ही जो नरेटर है वो पीछे मुड़ता है ट्रे को निकालने के लिए, तो वो देखता है कि काउंटर से जो डायमंड एंड रूबी रिंग इन अ फ्लावर शेप वॉज डिसअपियर्ड। सो उसने मिस सस्किन को मतलब अनदर असिस्टेंट को साइन किया कि वो रिंग तो है ही नहीं यहाँ पर, जो कि मिस्टर रेगिनस को सबसे ज़्यादा अच्छी है। सो उसे लगा कि अमेरिकन ने वही रिंग चूज़ कर ली है। सो उसने कहा, सर काइंडली विल यू हैंड इट टू मी, आई विल फाइंड अ सुटेबल बॉक्स फॉर। उसने कहा कि सर आप वो रिंग मुझे दे दीजिए जो आपने डिसाइड की है, तो ताकि मैं उसके लिए एक सुटेबल बॉक्स मतलब उसके लिए एक परफेक्ट बॉक्स ले सकूं। और नरेटर ने अपना हाथ भी बाहर किया कि रिंग इस हैंड में रख दीजिए सो दैट आई कैन फाउंड अ बॉक्स फॉर इट। सो अमेरिकन का क्या रिप्लाई आता है कि अभी तक भी मैंने कोई रिंग डिसाइड नहीं की है, बट मैं तो सिर्फ यहाँ देखने आया था। माई वाइफ विल चूज़ द रिंग, आई हैव जस्ट picked the 2 or 3 designs and my wife will come here in the evening or in the morning and take it out. So फिर वो कहता है, जो नरेटर है वो कहता है कि लेकिन फिर फ्लावर रिंग कहाँ गई। उसने बहुत ही दुख के साथ मतलब उसने बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग मैनर के साथ कहा, तो फ्लावर रिंग कहाँ गई। तो उसने फिर उसने मिस सस्किन की तरफ देखा और कहा कि मिस्टर रेगिनर को बुला कर लाओ। ठीक है, तो मिस्टर रेगिनर को बुलाने के लिए मिस्टर रेगिनर चली जाती है, और जो नरेटर था वो अपनी काउंटर की साइड से बाहर निकल के आता है और रिंग के लिए सर्च करना स्टार्ट कर देता है। जो अमेरिकन था वो भी इस सर्च में जुड़ जाता है मिस सचिन के साथ, लेकिन जो अमेरिकन था मिस्टर रेगिनर थे वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे, बिकॉज उनकी तो वो फेवरेट रिंग थी, तो इसीलिए वो थोड़े सैड हो गए कि वही रिंग क्यों गुम हुई। जैसे कि हम भी कई बार सोचते हैं कि यार यही चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती थी और यही क्यों गुम हो जाती है बार बार। सो जो मिस सनस्क्रीन है अब इस चैप्टर में, तो उन्होंने कहा कि उनकी ट्राउज़र्स की टर्न अप्स यानी कि उसके ट्राउज़र्स की पॉकेट्स के अंदर आप चेक कीजिए। जो मिस सस्किन ने जो रिकॉग्नाइज़ किया या जो भी एडवाइस दी, तो वो एक रीज़नेबल थी कि हो सकता है कि उस अमेरिकन का दिल भी उस पर आ गया हो, तो इसलिए उसने ले ली हो। और वैसे भी वो रिंग बहुत छोटी थी, तो कोई भी उसे अपनी पॉकेट या ट्राउज़र में रख सकता है। लेकिन जो मिस सस्किन थी वो एक बहुत ही काइंड पर्सन थी, वो उसको हार्म नहीं करना चाहती थी, लेकिन जो अमेरिकन था उसने उसे एक बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली लुक दी और उसका फेस और भी ज़्यादा लाल हो गया। जैसे कि जब नरेटर ने नोटिस किया था तो उसका फेस कम लाल था, बट अब उसका फेस पहले जितना लाल था उससे ज़्यादा लाल हो चुका था, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था। जैसे कि एक डॉग काटने के लिए रेडी होता है, जस्ट लाइक दैट। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस मूवमेंट थी और वो भी डर गया था एक बारी के लिए तो। लेकिन जो मिस सस्किन थी वो वहाँ पर परफेक्टली काम रही। देन द अमेरिकन बेंट डाउन एंड फेल्ट अराउंड हिज टर्नअप्स एंड आई हेल्प्ड हिम टू, बट देयर वॉज नथिंग। लेकिन उन्होंने जब अमेरिकन की पॉकेट्स चेक की तो उसके अंदर तो कुछ भी नहीं था। सो इसीलिए उन्होंने फिर उससे सॉरी कहा। सो गाइज अब हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि सॉरी, हमने आपको चेक किया, हमने आप पे शक किया। तो उसने कहा नहीं सर, इस मतलब ये ओके है, बिकॉज़ किसी को भी शक हो सकता है ना। तो देखिए उसने मिस्टर रेगिनर ने क्या कहा कि मेरे को अब इंश्योरेंस कंपनी को भी तो रिपोर्ट करना होगा ना उसके बारे में। तो जब मैं
रिपोर्ट करूँगा तो मेरे को आपके लिए भी तो रिपोर्ट करना होगा। तो अमेरिकन जो है वो चुप हो जाता है एक बारी के लिए तो। एंड मिस्टर रेगिनर्स ऑफिस where Mr. Reginer searched through his clothes and without finding any trace of ring. उन्हें उसकी पॉकेट में कोई रिंग नहीं मिली है। जब ये सब हो रहा था तब एक अनदर यंग वुमेन जो कि उसने डिस्प्ले की तरफ देखती हुई देखी थी, वही यंग वुमेन अब उसकी शॉप के अंदर एंटर करती है। तो उसका जो शॉप के अंदर आना था ना, वो उसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज लगा नरेटर को। तो उसने क्या कहा कि उसने ना उसको बार बार देखा कि वो लेडी बार बार काउंटर के ऊपर देख रही है, काउंटर के पास देख रही है। तो उसने बहुत बारी नोटिस किया और उसका जो हैंड बैग था वो भी एक एक्सपेंसिव काइंड ऑफ हैंड बैग था और इट वॉज ओल्ड एंड वॉर्न। लेकिन उसका जो हैंड बैग था वो बहुत ज़्यादा पुराना और गंदा फटा हुआ और शैबी था। तो ये उसके क्लोथ्स के साथ भी सेम था। उसके क्लोथ्स भी बहुत ही ज़्यादा पुराने और शैबी से लग रहे थे, जैसे कि ऐसा लग रहा था कि पहले वो बहुत ही ज़्यादा रिच थी बट नाउ शी इज़ लिविंग इन अ पॉवर्टी। मतलब पहले वो अमीर थी बट अब वो गरीबी में रह रही है। तो उसे ऐसा लग रहा था, मतलब लेडी ने कहा कि मैं यहाँ कुछ ख़रीदने नहीं आई, आई एम हेयर टू सेल। तो शी पुट हर बैग डाउन टू द काउंटर। उसने अपना बैग काउंटर पर रखा एंड टेकिंग अ लिटिल पेपर पैकेट आउट ऑफ इट शी पुट दैट बिसाइड हर बैग। उसने एक छोटा सा पैकेट निकाला और अपने बैग के साइड में रख दिया। उसने अपना लेफ़्ट हैंड यूज़ किया इस सब को करने के लिए, बट इट वॉज रेदर स्ट्रेंज। मतलब उसे स्ट्रेंज लगा नरेटर को ये, दैट शी इज़ ट्राइंग टू शो हर लेफ्ट हैंडेड बट जब उसने पैकेट किया, ओपन किया, तो उसने अपना राइट हैंड यूज़ किया। तो इसीलिए ये थोड़ा सा स्ट्रेंज था। तो उसने कहा कि आप इस जो भी वो चीप ज्वेलरी फिलीग्री ब्रॉच विद एन इमिटेशन टॉर्टोइस कॉर्न वर्थ अबाउट 30 शिलिंग्स। मतलब बहुत ही सस्ता सा एक उसने ब्रॉच वगैरह का कुछ निकाला और उसे कहा कि क्या आप मेरे लिए इसे मेंड कर देंगे, मतलब क्या आप इसे ठीक कर देंगे मेरे लिए। ब्रोकन पिन थी और वो उसने कहा नरेटर ने कि नहीं मैम, हम यहाँ पर नहीं करते हैं रिपेयर्स। उसने कहा थैंक यू एंड उसकी जो आर्म थी वो सडनली उसके हाथ से उसकी आर्म लगकर उसका जो वो पेपर था ना जिसमें वो ब्रॉच रैप था वो नीचे गिर जाता है और उसकी साइड में गिरता है। तो उसने क्या कहा कि नरेटर को एकदम से समझ आ गया। उसने सारे फैक्ट्स जब इकट्ठे रखे तो उसने कहा कि जब ये एक कनिंग ट्रिक है तो हम इसमें नहीं फंसेंगे। तो उसने कहा कि जब वो पीछे मुड़ा था लेने के लिए वो ट्रे, तो उसने वो रिंग काउंटर में नीचे लगा दी विद द हेल्प ऑफ अ च्युइंग गम। तो फिर वो लेडी ने जब उसे पकड़ा तो और इस काम में उसने अपना राइट हैंड यूज़ किया जो कि स्ट्रेंज था, बिकॉज उसने पहले कहा था कि वो एक लेफ़्ट हैंडेड है। उसने कहा नहीं था बट उसने शो किया था दैट शी इज़ अ लेफ़्ट हैंडेड बट नाउ शी हैड यूज्ड हर राइट हैंड टू टेक इट। सो इट्स रेदर स्ट्रेंज। जब वो मतलब जैसे कि वो जाने ही लगी थी उसने टर्न किया था और नरेटर ने कहा 1 मोमेंट मैडम, मतलब 1 सेकेंड रुकिए। उसने सुन लिया था उस नरेटर की बात को, लेकिन उसने ऐसा प्रिटेंड किया दैट उसने नहीं सुना है और वो आगे डोर की तरफ गई। तो उसने कहा रुक जाइए और आई विल प्रेस द अलार्म एंड द डोर विल बी लॉक्ड।
मतलब वो उसने कहा कि अगर आप नहीं रुकी तो आई विल प्रेस द अलार्म एंड द डोर विल बी लॉक्ड। सो वो रुक गई लेडी, बट उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जो मिस सस्किन थी वो भी एक स्टैचू की तरह उसके पीछे खड़ी हो गई यंग वुमेन के। तो वो कोई भी अनप्लीजेंटनेस नहीं चाहता था उस लेडी के साथ। तो उसने कहा कि काइंडली हैंड मी द रिंग विच यू हैव इन द लेफ्ट हैंड पॉकेट ऑफ योर कोट, इफ़ यू विल नॉट मिस सस्किन विल प्रेस द अलार्म। तो उसने कहा कि आप वो रिंग मुझे दे दीजिए, वरना मुझे तो अलार्म प्रेस करना ही है, एंड मैं कोई अनप्लीजेंटनेस नहीं चाहता आपके साथ। तो जो वो लेडी थी वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, मतलब वो जैसे कि अब फंस गई हो उस इतने बुरे एक्सप्रेशन से। और उस जो नरेटर था उसे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। तो उसने जो लेडी थी कुछ बिना बोले अपनी लेफ़्ट साइड की पॉकेट में हाथ डाला और रिंग दे दी, और फिर वो शॉप के बाहर भाग गई। मिस्टर रेगिनर्स जब बाहर आए अमेरिकन के साथ, तो जो अमेरिकन था उसका जो फेस था ना, उसका मतलब बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो रहा था वो। तो मिस्टर रेगिनर्स वॉज नॉट स्माइलिंग, मिस्टर रेगिनर बहुत दुखी थे, तो वो स्माइल नहीं कर रहे थे। ही वॉज एज वाइट एज अ शीट, उनका जो फेस था वो ऐसे सफ़ेद हो गया था जैसे कि एक शीट वाइट होती है। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने जब कहा कि मतलब उन्होंने अमेरिकन को, मिस्टर रेगिनर ने जब कहा आई एम सॉरी सर, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड एंड एक्सक्यूज़ मी, मतलब मिस्टर रेगिनर्स कहते हैं कि सर मुझे भरोसा है कि आप मुझे समझेंगे और माफ़ कर देंगे। तो मतलब मिस्टर रेगिनर्स का उस टाइम जो फेस था ना, वो इतना ज़्यादा एस्टोनिशमेंट, जॉय, थैंकफुलनेस से कब भर गया था जब उन्हें वो रिंग मिल गई थी। जब उसने सारे फैक्ट्स उन्हें बताए, तो उसने जब वो सारे फैक्ट्स उन्हें बता दिए तो मतलब वो इतने ज़्यादा खुश हो गए थे। तो अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो राइट, क्वाइट राइट, सेड मिस्टर रेगिनर, दैट वाज अ वेरी क्लेवर ऑफ यू विलियम। उन्होंने उसे अप्रिशिएट किया कि हाँ विलियम, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मतलब तुम्हारा बहुत ज़्यादा अच्छा दिमाग है, तुम अपनी कॉमन सेंस का अच्छा यूज़ करते हो। जब उन्होंने उसे कहा तो उसने बताया कि मैंने एक यंग वुमेन को अंडरटेकर्स की शॉप के पास खड़े हुए देखा था। तो उसने कहा कि एंड वाई वॉज शी वेटिंग अबाउट ऑल दैट इफ़ दे इंटेटेड टू कम इन। सो इसका मतलब कि शी वॉज वेटिंग फॉर दैट टाइम व्हेन शी वुड कम इन एंड टेक द रिंग आउट। ओके, क्योंकि सबको पता है कि मिस्टर रेगिनर्स तो करते ही नहीं है ना, रिपेयर्स तो करते ही नहीं है, बिकॉज इतनी फेमस शॉप है तो कोई भी रिपेयर नहीं करेगा ऑब्वियसली। तो अब उसने शो किया कि शी इज़ लेफ़्ट हैंडेड, बट वो लेफ़्ट हैंडेड नहीं थी। शी टुक द पैकेट आउटडोर, मतलब उसने पहले अपना लेफ़्ट हैंड यूज़ किया पैकेट को बाहर निकालने के लिए, बट जब वो जैसे कि अमेरिकन ने शो किया था हु वॉज लेफ़्ट हैंडेड एंड पुट हिज after I had taken last tray out of the safe just before I have noticed the flower ring has disappeared। जैसे ही, और उसने कहा कि जैसे कि जब मैं पीछे मुड़ा और ट्रे लेने के लिए और उसके बाद मैं टर्न हुआ वापस से आगे, तो उसने देखा कि तभी फ्लावर रिंग डिसअपियर्ड हो गई है। तो उसे पहले तो शक जा ही रहा था उस पर। तो फिर उसने कहा, मिस्टर रेगिनर कहते हैं कि फिर उसके साथ क्या हुआ, उसने फिर एक्सप्लेन किया नरेटर ने कि जब वो पीस ऑफ पेपर में पिक करने गया तो अमेरिकन लुक्ड सो एंग्रीली एट मिस सस्किन, आई नोटिस दैट ही हैड स्टॉप च्यूइंग हिज गम। जब वो अमेरिकन मिस सस्किन को देख रहा था तब उसने वो च्युइंगम जो थी वो स्टॉप कर दी थी च्यू करनी। तो अब जो इंसान है
वो च्युइंगम को इवन स्वेलो नहीं कर सकता, और आप कहीं पर भी उसे थ्रो भी नहीं कर सकते। और वहाँ पर तो कोई उन्हें पेपर बास्केट भी नहीं मिली सो दैट दे कैन से दैट ही हैड फॉलन इट डाउन। सो तो वो और कहाँ जा सकती हैं, और अमेरिकन जो था वो तो कहीं से हिला भी नहीं था, तो वो कहाँ जा सकती है। तो उसने ऑफ कोर्स काउंटर की एज के नीचे ही उसे चिंगम को चिपकाया होगा, एंड देन ही प्रेस द फ्लावर रिंग ऑन इट। फिर उसने क्या किया कि च्युइंगम के ऊपर जो है वो फ्लावर रिंग प्रेस कर दी, एंड द ऑल फैक्ट्स केम टुगेदर। एंड देखिए अब हमें इस चैप्टर से क्या पता लगता है कि जैसे कि पहले उसने क्या किया कि उसने अमेरिकन को पहले उसने अपने सारे फैक्ट्स जो भी उसके साथ हुए थे वो सारे फैक्ट्स उसने इकट्ठे रखे, और फिर उसके बाद उसे पता चला कि क्या हुआ है एग्जैक्टली, और उसने फिर उसे सबको एक्सप्लेन किया। सो ये द लास्ट पार्ट है। फिर उसने जो गर्ल था उसे इशारा किया कि आप अंदर आ सकते हो। तो जब वो अंदर आई तो उसने एक चीप सा वो ब्रॉच दिया, जिससे कि पता लगता है कि वो यहाँ पर किसी भी अच्छे उससे नहीं आई थी। तो उससे ये सारे फैक्ट्स उसे क्लियर हो गए जब वो गर्ल अंदर आई, और उसने उसे कहा कि आप ये रिपेयर कर दीजिए बिकॉज मिस्टर रेगिना डजंट डू रिपेयर्स। और इससे पता लगता है कि पीपल हर एक ही चीज़ पे कैसे रिएक्ट करते हैं। मिस्टर रेगिनर सब जैसे कि इस थेफ्ट पर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, और वो ग्रेटफुल भी थे। और मिस सस्किन को उसने नोटिस किया कि जब भी वो टी एस के बोलती है तो मतलब वो तभी बोलती है जब वो अपसेट होती है। सो दिस इज़ द होल वीडियो। सो गाइज आई होप यू विल लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड प्लीज़ टेल अस दैट विच video you want now. So thank you guys.